लालच एक बुरी बला है। यह डायलॉग हमने बचपन से सुना है और आज तक सुनते आ रहे हैं। पर लालच आपके लिए क्यों अच्छी चीज हो सकती है, इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे और शुरुआत एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो हम चींटियों को अक्सर देखते हैं। छोटा सा जानवर है, घूमता फिरता रहता है और भोजन इकट्ठा करता है, मरे हुए जानवरों को भी खींच लेता है अपने साथ। इस तरह की हमने कई बार चीजें देखी हैं और मैंने तो बचपन में एक्सपेरिमेंट किया है। मैं बाजरा लेके जाता था और आंट कॉलोनी मान लो यहां है, तो मैं यहां थोड़ा सा लगभग 10 से 15 मीटर दूर, थोड़ा सा अच्छा खासा दूर मतलब, बाजरा डाल देता था और आंट कॉलोनी वहां थी। तो मैंने पहले दिन डाला, चींटियों की लंबी लाइन लग जाती थी और वो बाजरा लेके जाते थे। तो एक दिन, 2 दिन इस तरह से मैंने देखा और तीसरे दिन मैं एक खतरनाक चीज देखता हूं कि जिस स्पॉट पे मैं बाजरा डालता था, उस स्पॉट के ऊपर चींटियों ने नया घर बनाना शुरू कर दिया, नई कॉलोनी बनानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि यहां पे डेली खाना आएगा। तो चींटियां यहां पर काफी लालची हुई। किस सेंस में समझाता हूं कि चींटियों के पास सरवाइव करने के लिए पूरी आंट कॉलोनी बसी हुई है और उनके पास ऑलरेडी इनफ भोजन है। वो चाहे तो ना खाएं और ज्यादा, पर जितना हमारे पास है उससे ज्यादा पाने की जो कोशिश है चींटियों के अंदर, वो चींटियों को नई जगह पे पूरी आंट कॉलोनी नई एस्टेब्लिश करने पे मजबूर कर देती है। यानी एक्सपैंड करने की एक इच्छा चींटियों तक के अंदर है, जिनके अंदर हमसे बहुत कम दिमाग है इंसानों से। और हमारे अंदर इतना हाई आईक्यू होते हुए, बाकी जानवरों के कंपैरिजन में इतना हाई आईक्यू होते हुए, हम ये सोच में पड़े हैं कि भाई लालच बुरी बला। तो इस टॉपिक को अब पॉइंटर्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला है कि नेचुरल ह्यूमन कंडीशनिंग है ही इस वजह से कि हमें जितना आज है उससे ज्यादा चाहिए। अगर मान लो इंसान सोचते कि हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें क्यों नई इन्वेंशन करनी। सोचते कि घोड़ा है अच्छा खासा, घोड़े के थ्रू हॉर्स बैक पे आप कहीं काफी जगह ट्रेवल कर सकते हो, अच्छी खासी स्पीड है। पर इंसान वहां रुके नहीं। इंसानों ने घोड़े के बाद गाड़ी बनाई और आज गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पे, जिसने स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा दी। अब 100-120 की स्पीड में इंडिया के हाईवे पे स्पीड लिमिट रहती है। आराम से चलते हुए जाओ, पता भी नहीं चलता, दूर दूर की डिस्टेंस कवर हो जाती है इजीली। अब गाड़ी पर भी इंसान रुक सकता था, पर इंसान ने सोचा नहीं, हमें तो दूर दूर जाने का लालच है, हमें यहां अपने देश में उतना मजा नहीं आ रहा, हमें तो वहां जाना है, बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर जाना है और जल्दी जाना है। तो आ गया एयरप्लेन। एयरप्लेन के बाद अब रॉकेट्स आएंगे। हो सकता है धरती से बाहर जाने के भी ऑप्शंस खुले भविष्य में, पर आज अभी वो ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। तो पॉइंट क्या है कि एक नेचुरल कंडीशन है इंसान की कि आज जिस लेवल पे है उससे थोड़ा ऊपर के लेवल पे ही जाना है। आज जो है उसको इंसान बेसलाइन बना लेता है। किसी भी मिडीवियल राजा से हम सब लोग बेहतर जिंदगी आज की डेट में जी रहे हैं। पर वो जो मिडीवियल राजा है, उसकी खुशी इस वजह से थी कि उसको जो जीवन मिल रहा था वो उसके आसपास के बाकी लोगों से बेहतर था। तो मिडीवियल राजा जो फुल चकाचौंध में जी रहा है, क्या हम उसे लालची बोल सकते हैं? जबकि आज हम उससे ज्यादा चकाचौंध में जी रहे हैं। आज हमारे पास एयर कंडीशन है, आज हमारे पास घोड़े की जगह गाड़ी है, आज हमारे पास एक मैसेज डालो तुरंत पहुंचता है। पहले तो मैसेज पहुंचने में ही कई दिन लग जाते थे। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो हम बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं इंसान के लालच की वजह से। तो लालच विलन नहीं है एक्चुअली में, ये बात समझने वाली है। अब आ जाते हैं आज के दूसरे पॉइंट पे कि एम्बिशन और लालच के बीच का फर्क। लोग बोलते हैं कि एम्बिशन अच्छा है, लालच बुरा है, पर इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। जो एम्बिशन है वो भी ये बोलता है कि आज हमारे पास जितना है हमें उससे ज्यादा चाहिए, और लालच भी ये बोलता है आज हमें जितना उससे ज्यादा चाहिए। वैल्यू जजमेंट कहां आ जाती है?
वैल्यू जजमेंट यहां आ जाती है कि अगर आपको उस लालच का आउटकम अच्छा लग रहा है तो वो एम्बिशन है, पर अगर वो लालच आपके आउटकम के हिसाब से नहीं जा रहा तो आप उसको लालच बोल देते हो, उसको खराब बोल देते हो। मोरालिटी सब्जेक्टिव चीज है, ये देश काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। ये एक समझने वाला पॉइंट है कि आपको मजा नहीं आ रहा कि सामने वाले के पास कम है बट उसको और ज्यादा चाहिए, उसको अपनी औकात से ज्यादा चाहिए एक सेंस में, तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए अगर वो लगा पड़ा है और आपको नहीं वो आउटकम पसंद आ रहा, तो आप बोल देंगे लालची आदमी है, जबकि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं। ये एक समझने वाला पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है कि यूनिवर्स का जो नेचर है, अभी तक मैंने इंसानों की बात करी, अब यूनिवर्स की बात कर लेते हैं। यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, जितने भी पेड़ हैं वो कंपीट करते हैं सनलाइट के लिए, वो कंपटीशन में है। जो शेर है वो अपने अपने पैक्स में कंपीट करता है बचे हुए प्रे एनिमल्स के लिए। जो प्रे एनिमल्स हैं वो कंपीट करते हैं घास के लिए। यानी हर कोई तो कंपीट कर रहा है, हर कोई तो जितना उनके पास है उससे ज्यादा पाने की कोशिश कर रहा है। अब गोरिल्ला है, एक मेल गोरिल्ला मल्टीपल फीमेल गोरिल्ला के साथ रहता है और बाकी मेल गोरिल्लास को चांसेस कम मिलते हैं फीमेल मेटिंग की बात जब करी जाए तो। पर क्या हम गोरिल्ला को लालची बोल सकते हैं? हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो गोरिल्ला है वो अपने नेचर के हिसाब से काम कर रहा है, और जो नेचर है वो हर बार एक ही चीज सिखाता है कि एक्सपैंड, डू मोर देन व्हाट यू ऑलरेडी हैव, ट्राई टू गेट एज मच एज यू ऑलरेडी हैव, एज मच मोर देन व्हाट यू ऑलरेडी हैव। इन सब चीजों को समझना बेहद जरूरी है। अब बात आ जाएगी चौथे पॉइंट की, जो कि थोड़ा सा नुआंस भी लाना पड़ेगा। और नुआंस वाला पॉइंट यह है कि अगर लालच की वजह से आपकी रातों की नींद खराब हो रही है, आपका दिन का चैन खराब हो रहा है, आपकी मेंटल स्टेट थोड़ी सी खराब होती है, आप किसी के साथ स्कैम करते हो, कुछ अनलॉफुल चीज करते हो, कोई ड्रग सप्लाई कर रहा है पैसे के लालच में, वो एक गलत चीज है। और गलत चीज इसलिए क्योंकि दूसरों का नुकसान होता है उस चीज से डायरेक्टली, उससे समाज का नुकसान होता है, लॉफुलनेस के अंडर में वो नहीं आता, इलीगल चीजें हैं। तो इलीगल तरीकों से, गलत तरीकों से दूसरे का नुकसान करके अगर अपने फायदे की कोशिश कर रहे हो, एक्टिवली सामने वाले का नुकसान करना चाह रहे हो, और सामने वाले का नुकसान मतलब कि इलीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि साइड में किसी ने दुकान खोली तो मैं अपना रेट काट के अपने आप बिजनेस बचा लूं, वो एक अलग चीज है, वो एक परफेक्टली अलग चीज है। पर इलीगल तरीके से किसी के साथ स्कैम करना, इन सब चीजों से अगर पैसे को अर्जित किया जा रहा है तो वो एक समस्या बन जाती है अपने आप में एक बहुत बड़ी। तो पैसे पे फोकस करना है। लालच कोई बुरी बला नहीं है, बहुत अच्छी बला है, और वेस्टर्न कंट्रीज तो इस चीज को समझ चुके थे। तो आज वेस्ट को देख लो और ईस्ट को देख लो, और ईस्ट में भी जो लालच के मॉडल को समझ गए, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, वो ऊपर जा रहे हैं, सिंगापुर हो गया, ये सब ऊपर जा रहे हैं। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अपनी फालतू की मोरालिटी में फंस के खत्म होती जा रही है। तो लालच को अगर सही तरीके से यूज किया जाए, लालच एक आग की तरह है। कंट्रोल्ड आग आपके लिए भोजन बना सकती है, पर अगर आग की लपटें बहुत ज्यादा हो जाएं तो वो पूरा गांव भी जला सकती है। तो लालच को सही तरीके से यूटिलाइज करना वो आपके हाथ में है। तो लालच को एज अ टूल यूज करें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, जीवन में एटीट्यूड चींटियों जैसा रखना है, और अगले स्टेप की तरफ हमेशा अग्रसर रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।